हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं HAL, मझगांव डॉक, BEML, BEL, BDL और फारस डिफेंस। दोस्तों, बेसिकली हम डिफेंस स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं और डिफेंस स्टॉक को क्या नई रेटिंग्स मिली हैं, क्या नए टारगेट मिले हैं, हम वो चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपसे किसी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो वो आपको फाइनेंशियल लॉस करेगा। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हो कि जितने भी PSU स्टॉक है, डिफेंस स्टॉक है, वो लगभग 25-30% नीचे गिरे हुए हैं और सबका अब सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट भी आ रहा है। यानी दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 आधी निकल चुकी है। तो दोस्तों, अब इसके देखते हैं हर शेयर का कि क्या इसकी रेटिंग है, क्या इसका टारगेट प्राइस है और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, निर्मल बंग ने कहा है, जो एक रेटिंग एजेंसी है, कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने दूसरी तिमाही में मजबूत ऑर्डर की जानकारी दी है। मतलब ये तीन कंपनियां हैं दोस्तों, BEL, मझगांव और हिंदुस्तान HAL। तो इन्होंने जो ऑर्डर्स मिले हैं इनको इस क्वार्टर में, मतलब पहला क्वार्टर दोस्तों हो गया अप्रैल से आपका, अप्रैल मई जून तक का, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर तक का जो सेकंड क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर में इन तीन कंपनियों को बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर मिले हैं। तो दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले कि ब्रोकरेज फर्म BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में क्या कहती है। BDL आपको पता है कि ये अपनी मिसाइल्स का निर्माण करती हैं और ये बेसिकली जो भी एयर टू सरफेस टू एयर जो भी मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो सारी चीज़ों का काम करती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने 30% का रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाया है और कंपनी इस अपनी जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, उसके जो लास्ट क्वार्टर होगा, उसमें बहुत ज़्यादा अपनी जो ऑर्डर बुक है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और इनको एक्सपेक्टेड है कि उनको ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बेसिकली ऐसी जानकारी है कि अभी ये कम पे है, आप खरीद लोगे इसको जनवरी की, तब भी ऑर्डर मिले, तो जैसे ही ऑर्डर्स का न्यूज़ आएगा तो दोस्तों, ये जो गिरा है 20-25-30% वो रिकवर कर जाएगा। तो वो चीज़ आपको प्रॉफिट देगी और इस कंपनी के पास दोस्तों जो ऑर्डर बुक है उसको भी कंपनी आराम से धीरे-धीरे 6-7 साल में पूरा कर पाएगी, जो इसकी टारगेट है, डेडलाइन है। तो वो भी आपके लिए दोस्तों एक अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों, देख लेते हैं BEL के बारे में। तो दोस्तों, आप देखिए BEL ने 19 अरब रुपए के ऑर्डर के तहत आकाश तीरीय एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 100 कंट्रोल सेंटर समय से पहले ही डिलीवर कर दिए। एक 19 अरब रुपए का ऑर्डर था इसके पास, उसके लिए 100 इसको एयर डिफेंस सिस्टम बनाना, वो एयर डिफेंस सिस्टम इसने टाइम से पहले पूरे करके डिलीवर कर दिए। और दोस्तों, ये कनाडा के साथ मिलके काम कर रही है। कनाडा हाल आजकल अच्छा न्यूज़ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप नज़र बनाए रख सकते हो। और इसके अतिरिक्त दोस्तों, कि ये स्वदेशी एक्स बैंड मल्टी फंक्शन रडार की लिए कोचिन शिपयार्ड का इसके पास 850 करोड़ का ऑर्डर है, जिसमें ये नौसेना को जो रडार सिस्टम होता है उसके बारे में उसको बना के देगी। BEML का देख लेते हैं दोस्तों। BEML की भी जो ऑर्डर इनफ्लो बुक है उसमें 610 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं, इन्होंने बताया है। और पिछली जो ईयर फाइनेंशियल ईयर रही उसके इन रेफरेंस इनको 66% की ज़्यादा, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। ऑर्डर बुक है और क्लोजिंग ऑर्डर बुक भी इनकी 11,800 करोड़ की है, जो पिछले साल की रिस्पेक्ट में 21% ज़्यादा थी। और दोस्तों, इन्होंने पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए के पर्याप्त ऑर्डर इनको मिलने वाले हैं, ऐसा इन्होंने मान के रखा है। और ये सारे ऑर्डर दोस्तों इनको रेल या मेट्रो सेगमेंट से ही मिलेंगे। और इन्होंने दूसरी तिमाही में ये भी मान के रखा है कि ये 10 वंदे भारत ट्रेन और चलाएंगे, तो सीधा सीधा इनको ही वो ऑर्डर मिलने वाला है दोस्तों। और जो सेकंड क्वार्टर है, मतलब सेकंड में निर्मल बंग ने 970 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने की भी उम्मीद इनसे जताई है। दोस्तों, इसमें अब देख लेते हैं कि देखिए दोस्तों, कि ASTM इन इक्विटी में होल्ड रेटिंग है। BDL की, भारत डायनामिक की, आप देखिए होल्ड रेटिंग है। आपकी BHE की होल्ड रेटिंग है। BEML की बाई रेटिंग है। डेटा पैटर्न की बाई रेटिंग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बाई रेटिंग है। मझगांव की आपकी होल्ड रेटिंग है। पारस की होल्ड रेटिंग है। अब दोस्तों, देखते हैं डेटा पैटर्न इंडिया। तो दोस्तों, आप देखिए डेटा पैटर्न ने 1020 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक की सूचना दी है, जिसमें DRDO से उसको 38 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी के पास 100 से अधिक निर्यात ऑर्डर है, मुख्य रूप से UK, इजराइल, दक्षिण कोरिया और यूरोप से। यूरोप और दक्षिण कोरिया के लिए रडार डिलीवरी कर रहा है, जो क्वार्टर थर्ड यानी
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब ये वाला जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये तीसरा जो डिलीवरी है ऑर्डर्स की दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की, वो ये स्टार्ट कर देगा। और इनको उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये 20 से 25% रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे और ये अपने प्रॉफिट को भी बहुत बढ़ाएंगे, और जिससे 35 से 40% इनको एबिटा मार्जिन की बनाए रखने की उम्मीद है। यानी जो इनका प्रॉफिट है वो लगभग 25 से 30 से 40% तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों इसमें आप पोजीशन ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों एच के बारे में। एच को हाल ही में आपको पता है कि इसको नवरत्न से महारत्न बना दिया गया है। महारत्न कंपनी दोस्तों जो होती है, तो वो एक तरीके से मतलब भारत सरकार के बिल्कुल सितारे हैं। वो इनको रेवेन्यू भी देते हैं, पैसा भी देते हैं और ग्रोथ भी देते हैं और डिविडेंड भी खूब तगड़ा देते हैं। तो आप देखिए दोस्तों कि इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान उनको 15 से 18% रेवेन्यू की ग्रोथ है, उम्मीद है, जिसमें उनका 9 से 10% सेवाओं का जो है योगदान मिलेगा। उसके बाद मार्जिन में भी उनकी सुधार हो रहा है। और उनके आप देखिए एच ने अपने नागरिक हेलीकॉप्टर एच ध्रुव को उन्नत ग्लास कॉकपिट के साथ महत्वपूर्ण रूप से उन्नत कर रहा है। इसके लिए नागरिक प्रमाणन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो यानी ये नए हेलीकॉप्टर भी बना रहा है जिनका बहुत ही अच्छी क्वालिटी होगी, और उसके लिए एविएशन विभाग से डीजीसी है, वहाँ से सर्टिफिकेट भी लेने की कोशिश कर रहा है। तो और दोस्तों देखो इसके शक्ति इंजन है, रक्षा क्षेत्र में इसका उपयोग का विस्तार कर रहा है। इसके अतिरिक्त एचएएल इस फाइनेंशियल ईयर में 31 अक्टूबर तक भारतीय वायुसेना को पहला एलसीए तेजस MK-1A लड़ाकू विमान देने की तैयारी में है। और दूसरी 2025 की दूसरी तिमाही में एचएएल सुकोई Su-30 MKI विमान के 240 इंजन के अनुबंध के अंतर्गत पहला AL-31FP एरो क्यू इंजन वितरित किया गया है, जिसकी डिलीवरी 8 वर्षों में होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये बहुत काम कर रहा है। इंडियन जो एयर सिस्टम है उसके लिए इंटरनल प्लान बना रहा है, इंडिजीनियस जहाज बना रहा है, हेलीकॉप्टर बना रहा है, और बाहर के देशों को भी सप्लाई कर रहा है। अब दोस्तों देखते हैं मझगांव डॉक के बारे में। मझगांव डॉक के बारे में आप देख सकते हैं कि 25 में एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी के लिए तैयार है। 2025 की पहली तिमाही तक ऑर्डर बुक इसकी 36,800 करोड़ रुपए थी। प्रमुख संभावित परियोजनाओं में P-75 पनडुब्बी, 4 P-17A स्टील्थ फ्रिगेट, 4 अगली पीढ़ी के विध्वंसक और P-17 ब्रावो परियोजना शामिल है। इसके अतिरिक्त मझगांव डॉक शिप मलेशिया, ब्राजील, इंडोनेशिया और यूएई जैसे देशों से 8 अगली पीढ़ी के कॉर्वेट और वाणिज्यिक पोर्ट ऑर्डर के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है। मतलब दोस्तों इंडिया में तो ये काम कर ही रहा है, और इंडिया के बाहर इंटरनेशनली भी इन कंट्रीज़ के साथ भी ये बिज़नेस कर रहा है। तो दोस्तों इसके लिए भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये देखिए दोस्तों, हम आपको इन सब की जो भी है, इनकी जो रेवेन्यू है, जो कंपनी के बारे में हमने आपसे बातचीत की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपकी एस्ट्रा भारत डायमंड। इनकी आप प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कितनी इस फाइनेंशियल में ग्रोथ हुई। ये शीट आप संभाल के रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है और आपके बहुत काम की शीट होने वाली है दोस्तों। दोस्तों अब देखते हैं पारस डिफेंस के बारे में। पारस डिफेंस देखिए दोस्तों कि आपको पता है कि 600 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। ऑर्डर इसको मिले हैं। प्रबंधन को उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अपना जो रेवेन्यू है उसको डबल कर लेंगे, और 28 तक 2028 तक ये 1170 करोड़ रुपए की परियोजना वृद्धि करेगा, जो ऑप्टिकल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के 40%, रक्षा इंजीनियरिंग से 43% और एंटी ड्रोन सिस्टम से 17% की वृद्धि के कारण है। कंपनी ने हाल ही में 1035 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से QIP के जरिए 135 करोड़ रुपए भी जुटाए हैं। और मुख्य रूप से ये एक बहुत ही अच्छा काम है, और इसको मतलब फाइनेंशियल उसमें लगाएंगे, मतलब अपनी इस पैसे को जो इनको मिला है इसको फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अपने पारस को 244 साइट 25 SD EO सिस्टम की आपूर्ति के लिए लार्सन एंड टुब्रो से 3 अरब का ऑर्डर मिला है, जिससे रक्षा क्षेत्र में उसके पोर्टफोलियो को मजबूती मिली है। तो दोस्तों हमने ये सारी डिटेल्स आपको बताई हैं, आप अपनी एनालिसिस करिए। ये वीडियो दोस्तों संभाल के रख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बहुत पैसे कमा के देने वाला है। ये सारे के सारे शेयर आप इनकी पोजिशन बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ, खूब आगे बढ़ते रहिए, खूब पैसे कमाते रहिए। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।